पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा राजाओं के पुस्तक अध्याय 25। सिदकिय्याह ने बाबिलोन के राजा से बलवा किया। उसके राज्य के 90वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी पूरी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसको घेर लिया और उसके चारों ओर पटकोटा बनाए। इस प्रकार नगर सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा हुआ रहा। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि देश के लोगों के लिए कुछ खाने को ना रहा। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की भारी के निकट था, उस मार्ग से सब योद्धा रात ही रात निकल भागे। यद्यपि कसदी नगर को घेरे हुए थे। राजा ने अराबा का मार्ग लिया। तब कसदियों की सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के मैदान में जा पकड़ा और उसकी पूरी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। तब वे राजा को पकड़कर रिबला में बाबिलोन के राजा के पास ले गए और उसे दंड की आज्ञा दी गई। उन्होंने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया और सिदकिय्याह की आंखें फोड़ डाली और उसे पीतल की भेड़ियों से जकड़कर बाबिलोन को ले गए। मंदिर का विनाश। बाबिलोन के राजा नबूकदनेस्सर के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 7वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान, जो बाबिलोन के राजा का एक कर्मचारी था, यरूशलेम में आया। उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब घरों को अर्थात हर एक बड़े घर को आग लगाकर फूंक दिया। यरूशलेम के चारों ओर की शहरपनाह को कसदियों की पूरी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, ढा दिया। जो लोग नगर में रह गए थे और जो लोग बाबिलोन के राजा के पास भाग गए थे और साधारण लोग जो रह गए थे, इन सबों को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान बंदी बनाकर ले गया। परंतु अंगरक्षकों के प्रधान ने देश के कंगालों में से कुछ को धाग की भारियों की सेवा और काश्तकारी करने को छोड़ दिया। यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियां और पीतल का हौद जो यहोवा के भवन में था, इनको कसदी तोड़कर उनका पीतल बाबिलोन को ले गए। हांडियों, पावड़ियों, चिमटों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को भी, जिनसे सेवा टहल होती थी, वे ले गए। करचे और कटोरियां जो सोने की थी और जो कुछ चांदी का था, वो सब सोना चांदी अंगरक्षकों का प्रधान ले गया। दोनों खंबे, एक हौद और कुर्सियां, जिनको सुलेमान ने यहोवा के भवन के लिए बनाया था, इन सब वस्तुओं का पीतल तौल से बाहर था। एक एक खंबे की ऊंचाई 18-18 हाथ की थी और एक एक खंबे के ऊपर 3-3 हाथ ऊंची पीतल की एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर चारों ओर
जो झाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। यहूदा के लोगों को बेबीलोन के ले जाया जाना। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के याजक सपन्या और तीनों द्वारपालों को पकड़ लिया। नगर में से उसने एक हाकिम को पकड़ा जो यहूदाओं के ऊपर था और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे। उनमें से 5 जन जो नगर में मिले और सेनापति का मुंशी जो लोगों को सेना में भर्ती किया करता था और लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इनको अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान पकड़कर रिबला के राजा के पास ले गया। तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। यों यहूदी बंदी बनके अपने देश से निकाल दिए गए। यहूदा का राज्यपाल गदलिया। जो लोग यहूदा देश में रह गए, जिनको बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने छोड़ दिया, उन पर उसने अहीकाम के पुत्र गदलिया को, जो शापान का पोता था, अधिकारी ठहराया। जब दलों के सब प्रधानों ने अर्थात नतन्याह के पुत्र इश्माएल, करेहू के पुत्र योहानान, नतोपाई, तन्हुमेत के पुत्र सराया और किसी माकाई के पुत्र यजनिया ने और उनके जनों ने यह सुना कि बेबीलोन के राजा ने गदलिया को अधिकारी ठहराया है, तब वे अपने अपने जनों समेत मिस्पा में गदलिया के पास आए। गदलिया ने उनसे और उनके जनों ने शपथ खाकर कहा, कसदियों के सिपाहियों से ना डरो, देश में रहते हुए बेबीलोन के राजा के अधीन रहो, तब तुम्हारा भला होगा। परंतु 7वें महीने में नतन्याह का पुत्र इश्माएल, जो एलीशामा का पोता और राजवंश का था, उसने 10 जन संग ले गदलिया के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वो मर गया, और जो यहूदी और कसदी उसके संग मिस्बा में रहते थे उनको भी मार डाला। अब क्या छोटे क्या बड़े सारी प्रजा के लोग और दलों के प्रधान कसदियों के डर के मारे उठकर मिस्र में जाकर रहने लगे। यहोयाकीन की बंदीगृह से मुक्ति। फिर यहूदा के राजा यहोयाकीन की कैद के 33वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एविलमरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 27वें दिन को उसने यहूदा के राजा यहोयाकीन को बंदीगृह से निकालकर बड़ा पद दिया। उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके संग बेबीलोन में बंदी थे, उसके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। यहोयाकीन ने बंदीगृह के वस्त्र बदल दिए और उसने जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन किया, और प्रतिदिन के खर्च के लिए राजा के यहाँ से नित्य का खर्च ठहराया गया, जो उसके जीवन भर लगातार उसे मिलता रहा। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर
परमेश्वर आपको